यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तराखंड से सटे नेपाल बॉर्डर पर एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। नेपाल ने सरहद से सटे अपने आखिरी गांव तक 550 मीटर लंबी सड़क का निर्माण कर लिया है, जिससे एक बार फिर से सरहद पर तनाव का माहौल बढ़ गया है। पिथौरागढ़ से लगते नेपाल बॉर्डर पर नेपाल की तरफ से हरकत फिर से बढ़ रही है। नेपाल की सेना ने 2 दूरस्थ गांव को जोड़ने वाली 550 मीटर लंबी सड़क का निर्माण कर लिया है। तिब्बत सीमा के पास स्थित टिंकर और भारतीय सीमा के पास स्थित छांगरू गांव को जोड़ने वाली ये सड़क 2 साल पहले एक भूस्खलन में ध्वस्त हो गई थी। तमाम विवादों से दूर शांति, सौहार्द और रोटी बेटी के रिश्ते का प्रतीक भारत और नेपाल की सीमा पूरी तनावपूर्ण बन गई है। कभी यहाँ पर आने जाने पर किसी की कोई पाबंदी नहीं थी। भारत और नेपाल के लोग एक दूसरे के देशों में, एक दूसरे मुल्क में ऐसे जाते थे जैसे अपने घरों में जाते हैं। उत्तराखंड से लगी सीमा के जितने भी गांव हैं वहाँ नेपाल की तमाम रिश्तेदारियां हैं, लेकिन आजकल आम लोग तो दूर, व्यापारी लोग तो दूर, जो रिश्तेदार हैं, जिनकी रिश्तेदारियां नेपाल में हैं, वो इधर नहीं आ सकते, और जिनकी रिश्तेदारियां नेपाल में हैं वो नेपाल में नहीं जा सकते। नेपाल सेना ने काली नदी के किनारे होकर छांगरू जाने वाली 80 किलोमीटर पैदल मार्ग पर 550 मीटर लंबी चट्टान काटकर पैदल मार्ग तैयार कर दिया है। इसका उद्घाटन नेपाल सेना ने सुदूर पश्चिम के मुख्यमंत्री त्रिलोचन भट्ट ने किया। ये उसी समय की तस्वीरें हैं। त्रिलोचन भट्ट हेलीकॉप्टर से दारचूला पहुंचे थे। दारचूला से प्रस्तावित करीब 134 किलोमीटर लंबी सड़क पर 40 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है। बाकी सड़क का काम नेपाल जल्द ही शुरू करने जा रहा है। नेपाल ने भारतीय क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख और नाभिढांग को न सिर्फ अपने नक्शे में दर्शाया, बल्कि भारतीय सीमा पर अपनी सैन्य क्षमता और दूसरी सुविधाओं का भी इजाफा कर रहा है। अब तक नेपाल के पास चीन सीमा पर स्थित अपने आखिरी गांव छांगरू और तिंकर तक पहुंचने के लिए पैदल रास्ता भी नहीं था। नेपाल के माइग्रेशन वाले परिवारों को भारतीय क्षेत्र से होकर आवागमन करना पड़ता था, मगर अब छांगरू में नेपाल सरकार ने सीमा तक सड़क और पैदल रास्ता बनाने का काम नेपाल सेना को सौंप दिया है। भारत ने जब से लिपुलेख तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया है, तब से नेपाल बौखलाया हुआ है। चीन के इशारे पर नेपाल भारत के साथ अपने हजारों साल पुराने रिश्तों को भूल बैठा। नेपाल के नेता ये भी भुला बैठे हैं कि भारत के साथ उसका रोटी बेटी का रिश्ता है। भविष्य में क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से तनावपूर्ण माहौल बन गया है, कम से कम दोनों मुल्कों की जनता तो उस बात को नापसंद ही कर रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और अब एक बड़ी खबर, रुड़की में एफसीआई गोदाम पर प्रशासन ने छापेमारी की है और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने ये रेड की है। बोरियों में सही वजन नहीं पाया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने दस्तावेजों की जांच की है। आपको बड़ी खबर हम रुड़की से बता रहे हैं, जहां पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने छापा मारा है और एफसीआई के गोदाम पर यह छापा मारा है। और अब खबर आ रही है कि जो वहां पर बोरियां थी उसमें सही वजन नहीं मिला है।